आज मैं आपको आपकी ज़िंदगी की सबसे बेस्ट वेट लॉस टिप देने वाला हूं, जिससे आपका ओज़ेम्पिक मुंजारो से भी जल्दी वेट कम हो जाएगा। पिछले 6 सालों में इंडियन वेट लॉस डाइट लाखों लोगों का 1 महीने के अंदर ही 12-12 किलो तक वेट कम करा चुकी है। असली भूख के 4 पॉइंट सीख कर हमारे लाखों स्टूडेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है, अपनी लाइफ बदल चुकी है। बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन हमने लाइव करके दिखाई। तो दिलशाद का 80 किलो वेट कम हुआ, कुणाल का 84 केजीज वेट कम हुआ, पूर्वा का 50 किलो वेट कम हुआ, डॉक्टर किरण का 55 केजीज वेट कम हुआ, मोनिका का 61 केजीज कम हुआ, बरखा का 55 केजीज कम हुआ। और ऐसी बहुत सारे स्टूडेंट्स की हमने लाइव वेट लॉस जर्नी इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाली हुई है। 365 के 365 डेज आप उनके देख सकते हैं कि उन्होंने डेली क्या खाया, कितना कितना उनका वेट कम हुआ, कितना इंच लॉस हुआ, कितनी स्किन इंप्रूव हुई, कितनी बीमारियां खत्म हुई। तो अब आपकी बारी है ये 4 पॉइंट्स में असली भूख सीखने की। तो पहला पॉइंट है नो टाइमिंग्स। इस दुनिया की सारी स्पीशीज अपनी भूख के हिसाब से खाती हैं। भूख लगेगी तो खाएंगे, नहीं लगेगी तो नहीं खाने वाले। ऐसे ही इंसान अपनी भूख को पहले पहचानता था और जब भूख लगती थी तब वो खाना खाता था, नहीं तो उसके सामने कुछ भी आ जाए वो नहीं खाता। तो मॉडर्न इंसान की ऐसे लाइफ कैसे बदली? तो ये स्टार्ट हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान। आज से 200-250 साल पहले स्टार्ट हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और वहां पर फैक्ट्रीज में काम करने के लिए वर्कर्स की जरूरत पड़ी और सिस्टम बना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का। अब जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन होती गई, इंडस्ट्रीज आती गई, फूड कंपनीज आती गई, तो इन ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के साथ एक्स्ट्रा मील्स बनती गई। स्नैक टाइमिंग्स हो गए, ब्रंच टाइमिंग्स हो गई, इवनिंग स्नैक्स हो गए, टी के साथ अलग अलग स्नैक्स आने लग गए, और आपको दिखाया गया कि भाई आपको इतने ज्यादा खाने की जरूरत है। और अब तो स्कूल टाइमिंग से आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सिखा दिया जाता है। जैसे बच्चे को थोड़ी सी समझ आती है तो उसके सामने ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर रख दिया जाता है। ये भी नहीं देखा जाता उस बच्चे को भूख लग रही है नहीं लग रही। तो ये सिस्टम बचपन से ही बच्चे के ऊपर थोप दिया जाता है। तो अभी के लिए आप ये समझे, जब आपको भूख लगेगी तब आपको खाना है, नहीं तो आपको नहीं खाना। दूसरा पॉइंट, नो कैलकुलेशंस। आपको अपना खाना कैलकुलेट करके नहीं खाना, ना कैलोरीज नापनी, ना आपको पोर्शन नापना। और अगर आपको लगता है कि आपको 1 प्याली चाय की भूख लग रही है, 2 बिस्किट की भूख लग रही है, जरा से चिप्स की भूख लग रही है, जरा से पनीर की भूख लग रही है, जरा से 1-2 चिकन पीस की भूख लग रही है, तो भाई वो असली भूख नहीं होती। दूसरी स्पीशीज से आप समझ सकते हैं कि बाई चांस भाई अगर शेर को भूख लगती है तो वो पूरा शिकार करता है, उसको पेट भरकर खाता है और फिर अपने रेस्ट पर चला जाता है। तो ऐसे ही जब आपको पूरी प्लेट भरकर भूख लगे तो समझ जाना भाई वो असली भूख है। अगर आपको जरा सी चाउमीन की, 1-2 मोमोज की पीस की भूख लग रही है, ऐसा आजकल की जनरेशन में देखा गया, यार अब तो मेरे को बस 1-2 मोमोज खाने की भूख लग रही है, मेरे को बस जरा से चिप्स की भूख लग रही है, बस चाय से मेरा काम चल जाएगा, दैट इज नॉट योर असली भूख। तो पूरा प्लेट भरकर जब आप खा पाएं वो आपकी असली भूख है, वो आप खा सकते। तो ये नो कैलकुलेशंस का पॉइंट समझने के लिए मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। कभी ना कभी आपने फास्ट रखा होगा, और अगर नहीं रखा तो एक बार आप फास्ट करके देखें। जनरली भाई फीमेल्स करवा चौथ का फास्ट रख लेती हैं या नवरात्रि का फास्ट रख लेती हैं। अलग अलग फास्ट होते हैं हमारे अलग अलग रिलीजियंस में। तो अगर आप 1 दिन का फास्ट रख रहे हैं, जब फास्ट तोड़ते टाइम जो आपको भूख लगेगी वो असली भूख है। तब आप 1 केला या फिर 1-2 फ्रूट खाकर अपना पेट नहीं भरने वाले, पूरा प्लेट भरकर ही खाने वाले। तीसरा पॉइंट है सही खाना। तो सही खाना बहुत ज़्यादा जरूरी है अभी आपके लिए असली भूख समझने के लिए। अगर आपको तेजी से वेट कम करना है तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स अपनी लाइफ से निकालने पड़ेंगे सीखने के लिए, ताकि हंगर हार्मोन्स ग्रेलिन एंड लेप्टिन आपको सही सिग्नल दे पाए। लेप्टिन और ग्रेलिन आपके 2 हंगर हार्मोन्स हैं जो आपकी भूख को गवर्न करते हैं और वो आपको भूख लगने का सिग्नल देते हैं। लेकिन अगर आपने ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स खाए जो बहुत ज़्यादा इंसुलिन स्पाइक कर रहे हैं, तो भाई ये बैलेंस आपका गड़बड़ हो जाएगा लेप्टिन ग्रेलिन का, और आपको ट्रू सिग्नल हंगर का नहीं मिल पाएगा। तो जैसे ही आपने कार्बोहाइड्रेट्स हटाए तो आपकी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक्स नहीं होने वाले। लेप्टिन एंड ग्रेलिन 2 दिन में ही आपको ठीक ठाक सिग्नल देने लग जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कब भूख लगी, कब आपका पेट भरा। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं ये मैं आपको समझाता हूँ। ग्रेन्स, कितने भी ग्रेन्स हैं, मिलेट्स हैं, वो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में आते हैं। सारी की सारी पल्सेस कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनसे बनी हुई चीजें भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। सारे के सारे फ्रूट्स वो भी आपको नहीं लेने, वो भी कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में आएंगे। और चौथा है किसी भी प्रकार की शुगर, चाहे वो व्हाइट शुगर हो, ब्राउन शुगर हो, शक्कर हो, गुड़ हो, वो भी आपको नहीं लेने। इवन हनी भी नहीं लेना। तो इनसे बनी हुई चीजें आपको नहीं लेनी। अब क्या लेना है? वेजिटेरियंस के पास ऑप्शन है दूध और दूध से बनी हुई चीजें, जैसे पनीर हो गया, चीज हो गया, बटर मिल्क हो गया, दही हो गई। साथ में आप ग्रीन वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं। नॉन वेजिटेरियंस के लिए पूरा अंडा लेना है,
या फिर किसी भी प्रकार का आप नॉनवेज ले सकते हैं। ये सारी रेसिपीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। ये रेसिपीज़ आपको बना बना कर खानी। तो प्रोटीन एंड फैट एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ये आपको हेल्प करेंगे आपकी असली भूख समझने के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स नॉन एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, इसके बिना भी आपकी बॉडी भाई आराम से काम कर सकती है। तो इसको छोड़ते हुए आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, जस्ट अपना पानी का पूरा ध्यान रखें। तो खाने के साथ आपको अपना पानी भी ठीक करना पड़ेगा। आज की जनरेशन भाई बहुत ही कम पानी पी रही है। आप पूरे टाइम एसी में रहते हैं और आप सिर्फ 2-3 गिलास में अपनी पूरा दिन निकाल देते हैं। आपकी बॉडी के लिए 3 से 4 लीटर पानी हर कंडीशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप डिहाइड्रेटेड ना हो और जो आप प्रोटीन एंड फैट न्यूट्रिशियस फूड खा रहे हैं वो आपकी बॉडी ढंग से डाइजेस्ट कर पाए और आप भूख और प्यास के सिग्नल को कंफ्यूज ना कर पाए। तो डेली 4 लीटर पानी की प्रैक्टिस आप स्टार्ट करें। मैं डेली अपने साथ 2 लीटर की बोतल रखता हूँ और दिन में 2 बार भरता हूँ और रात तक भी दोनों खाली हो जाती हैं और 4 लीटर पानी मेरा डेली कंप्लीट होता ही होता है। तो आपको भी ये सिस्टम स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि आप अपना वाटर इनटेक मॉनिटर कर पाए। चौथा पॉइंट है सही माइंडसेट। भूख ना लगने को भूखा रहना नहीं बोलते। अब जब आपको असली भूख समझ में आएगी तो भाई आप इतनी ज़्यादा मील्स नहीं खा पाएंगे जो आप पूरी ज़िंदगी खाते आ रहे हैं, क्योंकि आपको सिग्नल ही नहीं मिलने वाला, आपको भूख ही नहीं लगने वाली। तो जो मैंने आपको शुरू में बोला कि ओजेम्पिक और मुंजारो से ये फास्ट सिस्टम है, ना तो आपको कोई इंजेक्शन लगाना, ना कहीं से दवाई लेनी, आपको नेचुरल तरीके से अपनी असली भूख समझ में आ जाएगी। तो जैसे आपने देखा है, बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे होंगे जिन्होंने मुंजारो और ओजेम्पिक लगाया है, वो क्या बोलते हैं, हमको तो भूख ही नहीं लग रही। बहुत घंटों के बाद या फिर 1-2 दिन के बाद हमको भूख लगती है। तो आर्टिफिशियली उनकी भूख कम हो रही है। जैसे ओजेम्पिक मुंजारो से आप निकलेंगे तो आपकी भूख दोबारा से आ जाएगी, क्योंकि उसमें असली भूख समझ नहीं आती। तो जो मैंने आपको 4 पॉइंट्स में नेचुरल सिस्टम बताया, उससे आपको अपने आप पता लगने लग जाएगा कि आपको असली भूख लग रही है या नहीं लग रही। और आप जितने ज़्यादा मोटे हैं उतनी आपको कम भूख लगने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा खाना जमा है बॉडी फैट के रूप में। तो आपकी बॉडी खुद ब खुद बॉडी फैट यूज़ करने लग जाएगी एनर्जी के लिए। तो एनर्जी आपकी फुल ऑन रहने वाली और दूसरे दिन से ही आपका वेट कम होने लग जाएगा। तो कई बार लोगों का माइंडसेट गलत हो जाता है, उनको लगता है हम तो जी भूखे रह रहे हैं इसलिए हमारा वेट लॉस हो रहा है। भाई भूखे नहीं रह रहे आप, आपको भूख ही नहीं लग रही। तो ये दोनों चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना आपको आना चाहिए और फालतू में अपने माइंड में गलत सिग्नल ना दें। तो असली भूख समझते हुए आपको ये दिमाग में रखना है कि क्या पता यार आपको पूरे दिन में एक ही बार भूख लगे, और क्या पता कई बार 2-2, 3-3 दिन में एक बार भूख लगे। तो उसको आप दिमाग में बार बार ये ना डालें कि भाई मैं तो भूखी रह रही हूँ या फिर भूखा रह रहा हूँ। आपको समझना है मेरे को असली भूख समझ में आ रही है। और जैसे जैसे आपका वेट कम होता जाएगा वैसे वैसे आपको भूख का असली एहसास होता जाएगा और आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये चारों पॉइंट्स आप फॉलो करें और कमेंट करके बताना कि भाई विद इन अ वीक आपका कितना वेट कम हुआ, आपकी एनर्जी बढ़ी या नहीं बढ़ी, आपकी स्किन इंप्रूवमेंट स्टार्ट होने लग जाएगी। लेकिन अगर आपको हाई बीपी है, डायबिटीज़ है, तो भाई आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। और जिनको असली भूख नहीं भी समझ में आ रही उनको भी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इतने सालों से भाई आप कई मील्स वाला सिस्टम फॉलो करते आए हैं और उसी को सच मानकर बैठ गए हैं कि भाई हाँ हमको तो इतनी भूख लग रही है, हमको तो इतनी भूख लग रही है। तो ये कंसेप्ट नया है। तो ना समझ में आए तो आपको IWLD इंडियन वेट लॉस डाइट की ऐप डाउनलोड करनी है और वहीं पर हमारा फास्टेस्ट वेट लॉस कोर्स आपको ज्वाइन करना है। सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक जूम पर हमारी टीचर्स बैठती हैं लाइव। ना तो आपका बिजी शेड्यूल का बहाना चलेगा, ना आपकी दूसरी कंट्री का बहाना चलेगा। 12 घंटे हमारी टीचर्स बैठी हुई हैं। तो कभी भी जूम पर जाकर आप अपनी प्रॉब्लम टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। आपको इमीडिएटली सॉल्यूशन मिल जाएगा और आपकी जर्नी बहुत फास्ट पेस पर चलती जाएगी। तो भाई ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि असली भूख का कंसेप्ट आपको नहीं आता है। चाहे आप पतले हैं, चाहे आप मोटे हैं, आप असली भूख भूल चुके हैं। तो जो पतले हैं भाई उनका वेट भी बढ़ जाएगा अगर वो अपनी असली भूख पहचान जाए। तो उनकी असली भूख आराम से बढ़ सकती है अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं। तो डेली अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं आपको भूख लगेगी और आपको वो भूख पूरी करनी है बढ़िया क्वालिटी के प्रोटीन से और फैट से। तो आपका वेट भी बढ़ने लग जाएगा। और जितने भी हमारे पुराने ग्रंथ हैं या फिर जहाँ पर भी न्यूट्रिशन के बारे में बोला गया है वहाँ पे माइंडफुल ईटिंग का सबसे पहले कंसेप्ट आ जाता है। और उसका फर्स्ट स्टेप है आपकी भूख लगे तब खाना। आयुर्वेदा में भी पहला स्टेप आपकी भूख ही होगा। तो बिना भूख के भाई मत खाएं और अपनी ज़िंदगी बदल लें। और ये भूख कैसे आप समझेंगे वो 4 पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए। उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करें ताकि जल्दी से जल्दी अपनी असली भूख को पहचान पाएं।
और अभी के अभी ये चैनल सब्सक्राइब करें ताकि भाई ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपसे कभी भी मिस ना हो। और कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखकर बता दें कि नेक्स्ट टॉपिक क्या आपको सीखना है न्यूट्रिशन के बारे में, उसी के ऊपर मैं आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा। और ये टॉपिक में भी आपको क्या क्या समझ में नहीं आया वो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपके रिप्लाई भी कर दूंगा।